अगर आपकी एसआईपी बंधन स्मॉल कैप फंड में चल रही है तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। हाल ही में बंधन स्मॉल कैप फंड ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाया है, लेकिन सबसे बड़ी सवाल ये है कि क्या अभी एसआईपी जारी रखना चाहिए या फिर रुक जाना चाहिए। चलिए मैं आपको सामने डेटा रखूंगा और डेटा के जरिए आपको बताऊंगा कि क्या अभी भी बंधन स्मॉल कैप फंड खरीदने के लायक है, 3 साल और 5 साल में कितना रिटर्न दिया है और फाइनली 10,000 की एसआईपी से कितना पैसा बनाया है। और सबसे जरूरी बात कि अभी एसआईपी शुरू करनी चाहिए या फिर वेट करनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले मैं आपके सामने डेटा रखूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आप आज से 3 साल पहले बंधन स्मॉल कैप फंड में 1 लाख रुपया डाल दिए होते तो आज उसकी वैल्यू आप देख सकते हैं 2,17,000 रुपया बन गया होता। मतलब बंधन स्मॉल कैप फंड ने पिछले 3 साल में लमसम इन्वेस्टमेंट को डबल कर दिया है। 1 लाख के लमसम इन्वेस्टमेंट पर 1,17,000 का तगड़ा रिटर्न बना कर दिया है। अगर मैं एसआईपी की बात करूं तो आप देख सकते हो, अगर आप आज से 5 साल पहले सिर्फ 10,000 की एसआईपी शुरू कर दिए होते तो आज उसकी वैल्यू 10,41,000 रुपये हो गया होता। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो लमसम पे एसआईपी में तगड़ा रिटर्न बना कर दे रहा है। अगर मैं रिटर्न आपके सामने रखूं तो आप देख सकते हैं 5 साल में बंधन स्मॉल कैप फंड ने 21.90% का तगड़ा रिटर्न दिया है, जबकि कैटेगरी एवरेज रिटर्न देखोगे तो यहाँ पर 17.72% का है और 5 साल में अपने कैटेगरी में 2 नंबर पर रैंक कर रहा है। 3 साल की रिटर्न की बात करें तो 29.63% का रिटर्न दिया है, जबकि कैटेगरी एवरेज रिटर्न देखोगे तो यहाँ पर 18.5% का रिटर्न है और 3 साल में अपने कैटेगरी में 1 नंबर पर यह फंड रैंक कर रहा है। 2 साल की रिटर्न की बात करूं तो 11.40% का रिटर्न है, जबकि कैटेगरी एवरेज रिटर्न देखोगे तो 4.76% का रिटर्न है और 2 साल में यह फंड अपने कैटेगरी में 3 नंबर पर रैंक कर रहा है। 1 साल की रिटर्न की बात करूं तो 7.06% का रिटर्न है और कैटेगरी एवरेज रिटर्न देखोगे तो यहां पर 6.54% का रिटर्न है और 1 साल में ये फंड 16 नंबर पर रैंक कर रहा है। 6 महीने में इस फंड ने 6.90% का रिटर्न दिया है। 3 महीने में यहाँ पर 16.86% का रिटर्न दिया है। 1 महीने में 2.62% का रिटर्न है और 1 हफ्ते में मामूली सा 0.31% का रिटर्न है। तो ये आप रिटर्न देख सकते हैं, ये पास्ट का रिटर्न है। अब इस पास्ट का रिटर्न को देखकर फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं होता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि बंधन स्मॉल कैप फंड ने पिछले 3 साल 5 साल में तगड़ा रिटर्न दिया है तो अगले भी 3 साल अगले भी 5 साल में आपको इतना ही रिटर्न दे, ये कोई जरूरी नहीं है। पास्ट की रिटर्न फ्यूचर की गारंटी नहीं होती है। तो आखिर आपको करना क्या है, चलिए सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले आप ये डेटा देखिए। अगर मैं एसेट एलोकेशन की बात करूं तो इक्विटी में 89.71% का इन्वेस्टमेंट है। कैश यहां पर आप देख सकते हैं कि फंड मैनेजर ने फिर से कैश बढ़ा दिए हैं, 10.29% का कैश यहां पर बढ़ा दिए हैं, जबकि हाल ही में बंधन स्मॉल कैप फंड का कैश 2% का था और यहाँ पर 2% से कैश बढ़ाकर इन्होंने 10% लगभग 10.25% कर दिए हैं। तो क्यों, क्या बड़ी गिरावट होने वाली है या फंड मैनेजर को अभी अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रहा है जिसके चलते वो खरीदारी ना करके कैश जमा कर रहे हैं? क्यों, क्या कारण है? तो चलिए सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले आप ये देखिए, लार्ज कैप की मैं बात करूं तो यहाँ पर 5.77% है और स्मॉल कैप में 67.71% का इन्वेस्टमेंट है। मिड कैप में भी यहाँ पर 14.77% का है और अदर जगह पर भी 11.75% का इन्वेस्टमेंट है। नंबर ऑफ स्टॉक की बात करूं तो
258 स्टॉक है और यहाँ पर एवरेज मार्केट कैप की बात करूँ तो 15,939 करोड़ का है और टॉप 10 स्टॉक की बात करूँ तो 18.93% है। टॉप 5 स्टॉक की बात करूँ तो आप देख सकते हैं 12.23% है और टॉप 3 सेक्टर्स की बात करूँ तो 43.47% का है। अगर मैं इस फंड की यूएम साइज की बात करूँ तो आप देख सकते हो 27,219 करोड़ का इसका यूएम साइज हो चुका है। काफ़ी तेजी से इस फंड का यूएम साइज बढ़ रहा है और यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो की बात करूँ तो 0.33% का एक्सपेंस रेशियो है। सर्प रेशियो की बात करूँ तो 1.08 है और कैटेगरी एवरेज का 0.63 है। यहाँ पर स्टैंडर्ड ड्यूरेशन की बात करूँ तो 20.89 है और कैटेगरी एवरेज का 19.86 है। बीटा की बात करूँ तो 0.19 है, 0.91 है और कैटेगरी एवरेज का यहाँ पर 0.86 है। पोर्टफोलियो टर्नओवर की बात करूँ तो 51.96 है जबकि कैटेगरी एवरेज का 48.38 है। तो ये बंधन स्मॉल कैप फंड का रिव्यू रहा। अब फाइनली ये बात आता है कि अगर आपकी एसआईपी इस फंड में चल रही है तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आप अपने एसआईपी को कम से कम 8 से 10 साल तक चला सकते हैं, कम से कम आप इस फंड में 8 से 10 साल तक इन्वेस्टेड रह सकते हैं तो आपको एसआईपी कंटिन्यू रखना चाहिए, इन्वेस्टेड रखना चाहिए। अगर आप एसआईपी कम से कम 7 से 10 साल तक नहीं चला सकते हैं, आप कम से कम 10 साल तक इन्वेस्टेड नहीं रह सकते हैं तो आपको स्मॉल कैप फंड से दूर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये स्मॉल कैप फंड है, हर एक गिरावट पे ज़्यादा गिरता है। जी हाँ, आपने सही सुना, स्मॉल कैप ज़्यादा रिटर्न देने के साथ साथ ज़्यादा रिस्की भी होते हैं। हर गिरावट पे ज़्यादा गिरने का चांस रहता है और तेज़ी में भी यही फंड छलांग लगाता है। क्यों? क्योंकि ये छोटी कंपनियां होती है। जब भी कोई बैड न्यूज आता है, तेज गिरावट होता है तो सबसे पहले स्मॉल कैप फंड पर ही ज़्यादा असर दिखता है। तो अगर आप यहाँ पर कम से कम मान लीजिए कि 7 से 10 साल तक इन्वेस्टेड नहीं रह सकते हैं, बाजार की उतार चढ़ाव की सहन नहीं कर सकते हैं तो आपको स्मॉल कैप फंड से दूर रहना चाहिए। लेकिन अगर आप कम से कम 10 साल तक इन्वेस्टेड रह सकते हैं, बाजार की उतार चढ़ाव को झेल सकते हैं तो आपको स्मॉल कैप में निवेश करना चाहिए। यही स्मॉल कैप फंड लंबे समय में आपको सबसे फास्ट ग्रोथ बनाकर दे सकता है। लेकिन याद रहे कि ये स्मॉल कैप कंपनी है, गिरावट पर ज़्यादा गिरेगी और तेजी में ज़्यादा उठेगी। तो ज़्यादा उतार चढ़ाव के साथ भी अगर आप 10 साल तक इन्वेस्टेड रहते हो तो आपको बेहतर रिटर्न बनाकर देने का दम रखता है। लेकिन रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है। म्यूचुअल फंड जोखिम के अधीन होता है। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो आप अपने रिस्क कैपेसिटी को, अपने गोल को, अपने टाइम पीरियड के हिसाब से सही फंड का चुनाव करके इन्वेस्टमेंट करें ताकि आपको आगे चल के पछताना ना पड़े। तो ये बंधन स्मॉल कैप फंड की शानदार रिव्यू थी। अगर आप ऐसा ही अगला किस फंड का रिव्यू चाहते हैं नीचे कमेंट में बताइए। चाहे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो को देखकर इन्वेस्टमेंट जर्नी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिले।